ओके फाइन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अच्छा, आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका कनेक्शन बिल्ड होगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इसका जो कनेक्शन बिल्ड होगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। सो माइंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो आज इसको टेक्निकली अंडरस्टैंड कीजिएगा सो दैट यू कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द अपकमिंग लेक्चर, राइट? PCC and ICC means price, consumption curve and income consumption curve. PCC and ICC for normal goods, for inferior goods, and for given goods. Normal goods, inferior goods and given goods. अब हमें दो तीन चीजें देखनी है। एक, आपके माइंड में आना चाहिए कि व्हाट इज इन फैक्ट द नॉर्मल गुड्स, inferior goods and given goods. जी, inferior, normal and given goods. अब प्राइस कंजम्पशन कर्व है क्या? प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। प्राइस कंजम्पशन कर्व shows price consumption curve shows price consumption curve shows the change in consumers equilibrium change in consumers equilibrium due to change in price of the goods. इसका पेज नंबर है 104, 105, 106, 107 and 108. पेज नंबर 105 to 108. 105 to 108. Okay. Price consumption curve shows the change in consumers equilibrium due to change in price of the product. Due to change in price of the product. And income consumption curve shows income consumption curve shows the change in consumers equilibrium due to change in
ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ओके, डन। नेक्स्ट है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स, व्हाट आर द नॉर्मल गुड्स? देखें, दोज गुड्स for which quantity demand increases as their price decreases, as their price decreases। and vice versa। हम इसको एब्रिविएशन में यूं लिख सकते हैं, राइट। वाइस वर्सा है कि अगर प्राइस फॉल होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन। ओके, right। And what are the inferior goods? Those goods which are relatively less important, as compared to superior goods, full stop। Demand for inferior goods, okay, demand for inferior goods falls as income of the consumer increases। इसको थोड़ा सा मैं रिपीट भी करता हूं और थोड़ा सा कोशिश करता हूं एलैबोरेट कर दूं। बेटे, मार्केट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंस देते हैं, बट यू आर परचेजिंग दोज गुड्स जब आप सुपीरियर गुड्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं। जब आप सुपीरियर गुड्स अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप उन चीजों को परचेज करते हो। सो दीज गुड्स आर नोन एज इंफीरियर। फॉर एग्जाम्पल, और एक और चीज होती है, जो ही आपकी रियल इनकम बढ़ती है, रियल इनकम बढ़ने से आप अपने बजट को रीअलोकेट करते हो एंड यू आर स्विचिंग ओवर टू सुपीरियर गुड्स। जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं बीफ एंड मटन। अब बीफ और मटन जो है दोनों मीट, लेकिन चूंकि सोसाइटी में मटन को एक सुपीरियर प्रोडक्ट एज कंपेयर टू बीफ कंसीडर किया जाता है। एग्रीड? राइट। सो जो ही बीफ और मटन मार्केट में अवेलेबल हैं और आप स्लाइड से अपर इनकम स्लैब में जाएंगे, तो वुड यू लाइक टू प्रेफर बीफ मोर और यू वांट टू स्विचिंग ओवर टू मटन?
हाँ प्लीज, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप प्रेफर क्या करोगे, मोर ऑफ बीफ और स्विचिंग ओवर टू मटन? एग्जैक्टली जो बेटर ऑप्शन है दैट इज नो डाउट हमारी एग्जांपल में मटन है, सो यू वुड लाइक टू प्रेफर मटन। सो हुआ क्या, आपने अपनी प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस किया जो करंटली अवेलेबल थी एंड यू आर स्विचिंग ओवर टू superior one. So you can say as income increases, I for income and demand decreases. जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है रियल इनकम तो आप प्रेफर करते हो superior commodity. And the given goods are what? Those goods, लिखिएगा प्लीज, those goods for which demand decreases as their price decreases. मीन्स प्राइस डिक्रीज होने से अगर डिमांड भी डिक्रीज कर जाए तो आप कहते हो दीज आर नोन एज व्हाट, गिवन गुड्स। अब प्रॉब्लम ये है कि गिवन गुड्स के बारे में एक बड़ी डिटेल गपशप होनी जरूरी है कि गिवन गुड्स किन गुड्स को कहते हैं और इन्हें गिवन गुड्स क्यों कहते हैं। इसके लिए ऑब्वियसली यू हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल। जब हम गिवन गुड्स पे पहुंचेंगे तो गिवन गुड्स को हम एग्जांपल के जरिए भी प्रूव करेंगे और ग्राफिकली भी प्रूव करेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ पे? ओके, टू कॉन्सेप्ट और आपने याद रखने हैं। वन इज सब्स्टिट्यूट एंड सेकंड वन कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट्स किसको कहते हैं बेटा, आप लोग बताएं। जी जी, ऑब्वियसली मैंने ही बताना। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं ऑल्टरनेटिव को। टू डिफरेंट गुड्स बेटे, टू डिफरेंट गुड्स जो आपकी सेम नीड को पूरा कर रही हूं, सेम नीड को पूरा करें, लाइक सीएनजी एंड पेट्रोल, लाइक पेप्सी एंड कोक। एग्रीड? पिकासो एंड piano, Mitsubishi split and General split. Okay, my dears? आप क्लियर हुआ नसीर? क्यों डियर? मीन्स कि अगर कोई प्रोडक्ट ऑल्टरनेटिवली यूज हो रही हैं सो उन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूट्स। एंड कॉम्प्लीमेंट्स आर व्हाट? द गुड्स which are demanded jointly. By increasing the demand for one commodity, if demand for other commodity also increases, so it is known as joint goods or complements. For example,
electricity and split unit, CNG and CNG kit. हाँ हाँ श्योर श्योर बेटे, कॉम्प्लीमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी जो डिमांड होती है वो जॉइंटली होती है, जिन्हें कंबाइन यूज किया जाता है, जिन्हें इंडिपेंडेंटली यूज नहीं किया जा सकता। मुझे बताएं, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक गैजेट्स ये सेपरेटली यूज हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, कैन यू यूज फैन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? ऑब्वियसली। सो इसी तरह कैन यू यूज इलेक्ट्रिसिटी विदाउट फैन? हेलो, इलेक्ट्रिसिटी किसी गैजेट के बगैर इस्तेमाल हो सकती है? किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के बगैर इलेक्ट्रिसिटी आज खुद यूज हो सकती है? आंसर इज नो, नेवर, एब्सोल्युटली नॉट। इट मींस कि आपको इलेक्ट्रिसिटी किसी कमोडिटी इलेक्ट्रिक गैजेट्स या किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस के साथ मिलाकर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक डिवाइसेस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यूज होते हैं? आजकल तो बड़ी अच्छी एग्जांपल आई हुई है, बड़ी अच्छी एग्जांपल आई हुई है। ये जो सेल फोन है, सेल फोन और सिम कार्ड, आपका जो कोई भी कनेक्शन है, सिम कार्ड है, वो सिम कार्ड विदाउट हैंडसेट यूज हो सकती है? और क्या सेल फोन विदाउट सिम कार्ड यूज हो सकता है एज ए सेल फोन, नॉट एज अ गैजेट ऑफ डिवाइस टू यूज, आई मीन टू प्ले गेम? नो, अभी नहीं नसीर, अभी नहीं, अभी प्राइस का कॉन्टेक्ट नहीं बेटा इसके साथ, इसको प्राइस के साथ नहीं जोड़ें, अभी सिर्फ इनको यूजेस के साथ जोड़ें, अभी इनके दरमियान यूज का कोरिलेशन क्रिएट करें, अभी प्राइस को प्लीज इसमें इन्वॉल्व नहीं करना, राइट? अगर आपने सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है तो आप लोगों को यूज के एतबार से करना पड़ेगा, रादर के आप इनको प्राइस के साथ कोई कनेक्शन क्रिएट करें। बस मैं आपको एक रिपीट कर देता हूँ लाइन, और आप इसके कॉन्टेक्स्ट में इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। सब्स्टिट्यूट्स वो गुड्स होती हैं जिनको ऑल्टरनेटिवली यूज किया जाता है, जिनकी डिमांड ऑल्टरनेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट में जाते हैं सेल फोन लेने के लिए तो सैमसंग भी अवेलेबल है, नोकिया भी अवेलेबल है, आईफोन भी अवेलेबल है। सो चॉइस इज योर्स, आप उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग, उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग एंड व्हाट एवर द रीजन बिहाइंड कि आपने किसको डिसाइड करना है। ओके, बट सो फॉर कॉम्प्लीमेंट्स आर कंसर्न, आपने देखना है कि सिम कार्ड तो ले लिया है मोबिलिंग का, सिम कार्ड तो ले लिया है वारिद का, लेकिन अब इसको किसी ना किसी हैंडसेट में यूज करना है आपने। तो जो हैंडसेट आप इसको लेंगे इसके लिए, वो हैंडसेट प्लस सिम कार्ड ये जॉइंटली यूज होंगी। तो अगर मार्केट में जितने हैंडसेट यूज होंगे उतनी सिम कार्ड भी यूज होंगे, जितने सिम कार्ड यूज होंगे उतने ही ज्यादा हैंडसेट भी यूज होंगे। एग्जैक्टली, so these are known as complementary goods, और उधर क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। और मुझे एक चीज और बताएं, एक टर्म यूज कर रहा हूं, जस्ट सिंपल टर्म, जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग, इररेलेवेंट गुड्स। इररेलेवेंट गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? इररेलेवेंट, नाइदर बड़ी आपने, सलमान ने बड़ा टिपिकल ट्रांसलेट किया उसको, गैर मुतल्लिका। एग्जैक्टली, मनी मीन टू से कि बड़ी आपने उर्दू लुगत में उसको बड़ा उसको टिपिकल ट्रांसलेट किया है। एग्जैक्टली, इररेलेवेंट मीन देयर इज नो कोरिलेशन, नाइदर दोज आर सब्स्टिट्यूट्स nor complements, neither they are using as an alternative nor they are using as joint products. For example, chair, for example,
chair and like petrol. Isn't? चेयर और पेट्रोल में बेटे कोई कोरिलेशन नहीं है. इफ यू वांट टू हैव पेट्रोल, नो नीड ऑफ चेयर, एंड इफ यू वांट टू हैव चेयर, देयर इज नो नीड ऑफ पेट्रोल. इसी तरह ब्रेड 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 में और सीएनजी में कोई कोरिलेशन नहीं है. सो हमें ये देखना है ये गुड कौन सी है, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स. अब बेटे मैं इसको रिपीट करके वापस आता हूँ टॉपिक पे. हमने 5 काइंड्स ऑफ टॉपिक टर्म्स यूज की. 1 फॉर नॉर्मल गुड्स, 1 फॉर इंफीरियर गुड्स, 1 फॉर गिवन गुड्स, 1 फॉर सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, एंड लास्ट वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके, अब हम इन सारी टर्म्स को अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करेंगे. हम स्टार्ट करेंगे प्राइस इफेक्ट एंड पीसीसी. Okay, price effect and PCC for, yes, exactly, one must for others. For normal goods as price of now we have to discuss what is in fact the price effect for normal goods as price of X falls where X is a normal good. Mean to say, if you are considering and X as a normal good, X is a normal good and price of X falls, so what would be your price effect or NPCC? Okay, this is the topic. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आएगा कि प्राइस इफेक्ट और पीसीसी क्या होता है and how we can determine the price effect and PCC for normal goods if price of X is false. आपने इसको माइंड में भी रखना है. चंद चीजों को डायग्राम ड्रॉ करते हैं. As this is going to be the first diagram, तो आपको चंद एक मैं रूल्स ऑफ गेम बता दूं स्टार्ट में, वो आप जरा माइंड में रखिएगा. बेटे जब भी पीसीसी हो या आईसीसी हो या गिवन गुड्स हो या प्राइस इफेक्ट हो या इनकम इफेक्ट हो या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो, व्हाट एवर द केस इज, आपने एक्स एक्सिस पे एक तो वो प्रोडक्ट जो उसने मेंशन की हुई है प्राइस ऑफ एक्स, और एक्स क्या है, नॉर्मल, तो आप यहां पे लिखेंगे नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड. और चूंकि इस सारे केस में अगर आप देखें गौर से, इस सारे केस में कहीं पे भी वाई गुड का जिक्र हुआ है, वाई कमोडिटी की नेचर का जिक्र हुआ है? नो. सो माइंड इट, एक कमोडिटी का जिक्र एग्जामिनर करेगा और दूसरी अंडरस्टूड होगी नॉर्मल गुड. ओके ओके, मीन्स कि अगर वो खुद से एक प्रोडक्ट को डिक्लेयर कर दे वट एवर द नॉर्मल इंफीरियर गिवन, सो अदर वुड बी नॉर्मल अंडरस्टूड. ओके, राइट. नाउ वो कह रहा है कि प्राइस ऑफ एक्स, पहले आप देखें, मैंने आपसे कहा कोई रूल्स ऑफ गेम सेट कर लेते हैं.
एक बजट लाइन ड्रॉ करें, एक आईसी ड्रॉ करेंगे हम, एक इक्विलिब्रियम आएगा, IC1 आएगा, डिमांड फॉर एक्स आएगी और डिमांड फॉर राइट। ये तो आपको प्रीवियस टॉपिक से आइडिया होगा। IC is tangent to the budget line, so this is consumer's equilibrium. Okay. Is it clear? मेरे और आपके दरमियान को टाइम लैग चल रहा है थोड़ा सा, मेरे और आपके दरमियान थोड़ा सा टाइम लैग है, मींस कि आप रिस्पॉन्स थोड़ा लेट कर रहे हैं। आई गेस यू आर गेटिंग माय वॉइस लेट। वेल उसने क्या कहा, अब सुनना है, ये पॉइंट है, जरा फुल फोकस कीजिएगा आप स्क्रीन पे। प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, उसने कहा प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स। तो आप मुझे बताएं, जब प्राइस फॉल करेगी एक्स की तो आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? आपकी परचेजिंग पावर पहले से ज्यादा हो जाएगी एक्स वाली साइड से। एग्जैक्टली तो आपका जो एरिया है ट्राइंगल का, जो आपकी परचेजिंग एबिलिटी है, जो ट्राइंगल होगी वो एक्स साइड से मूव करेगी, वो एक्स एक्सिस से मूव करेगी, और जो ही वो मूव करेगी तो आप क्या करेंगे, आप पहले से ज्यादा परचेज कर सकते हो एक्स को, क्योंकि एक्स चीपर हुआ है। और नॉर्मल गुड के लिए मैंने बताया था आपको प्रीवियस डायग्राम में, यहां पे अब देखें इस केस में क्या है, नॉर्मल गुड के लिए प्राइस जब फॉल होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, आप इस जगह पे आएंगे, सॉरी जी एग्जैक्टली IC2 E2। यहां एक टेक्निकल मोस्ट टेक्निकल पॉइंट है, वो आपने जरूर देखना है। क्या आपने कहा सर प्राइस ऑफ एक्स फॉल हुई तो डिमांड फॉर एक्स तो ओके सलमान नो स्क्रीन ओके। अब देखिए एक्स की डिमांड इंक्रीज हुई, एक्स की डिमांड इंक्रीज हुई क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स फॉल हुई थी। जो ही एक्स की डिमांड कम हुई, आपने एक्स की डिमांड तो बढ़ा दी प्राइस कम होने से, आईसी भी आपका इस साइड पे आ गया। लेकिन आप एक चीज सब देख रहे हैं कि वाई तो वहीं का वहीं है, वाई में तो कोई चेंज नहीं आया। यानी कि अगर आप वाई को देखेंगे, वाई पहले भी इतना ही था, अभी भी उतना ही है, वाई में तो कोई चेंज नहीं आया। रीजन क्या है, रीजन ये हुई कि लोगों ने कहा कि इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों गुड्स नॉर्मल हैं लेकिन इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट का मतलब ये है कि इसकी प्राइस का, प्राइस ऑफ एक्स का डिमांड फॉर वाई पे कोई ताल्लुक नहीं है। ओके तो वाई के साथ एक्स का कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जैक्टली लेकिन अगर मैं आपसे एक बात और करूं, यहीं से ड्राइव कर लेता हूं, इफ x and y are substitutes, if x and y are substitutes, फिर देखिएगा जरा ध्यान से, उसी डायग्राम को मैं रिपीट कर रहा हूं, और आई एम श्योर ये बड़ी
अच्छी तरह आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी डायग्राम, क्योंकि ये बड़ी सिंपल डायग्राम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। अब हुआ क्या? यस, प्राइस ऑफ एक्स फॉल हुई, बजट लाइन आगे जाएगी, आईसी आगे आएगा, लेकिन एक डिफरेंस आएगा, वो ये है कि Y की डिमांड फॉल हुई और X की डिमांड इंक्रीज हुई। रीजन क्या है? X एंड Y आर सब्स्टिट्यूट्स, अल्टरनेटिव। जैसा कि अगर मैं इसको सपोज कर रहा हूं, मैं X को मैं CNG कहूं और Y को पेट्रोल, ओके, टेंशन में अभी बताता हूं आपको। पहले आपसे ये बताएं कि अगर मैं X को CNG और Y को पेट्रोल कहूंगा बेटा, तो आप बताएं CNG अगर अपनी प्राइस कम कर दें, CNG की जो प्राइस है अगर वो कम हुई होगी, तो क्या करेंगे लोग? पेट्रोल से CNG पे स्विचिंग करेंगे। एग्जैक्टली जब पेट्रोल की डिमांड कम हुई और CNG की डिमांड बढ़ गई, ये CNG है सपोज और ये पेट्रोल, ओके। और थर्ड केस क्या होगा? इफ X and Y आर कॉम्प्लीमेंट्स, जी जी एग्जैक्टली, जी एग्जैक्टली, अगर X एंड Y कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए बेटा, तो फिर क्या होगा? X एंड Y अगर कॉम्प्लीमेंट हो, हम इसको कर लेते हैं लाइक CNG एंड CNG kit, okay, CNG and CNG kit, एग्जैक्टली। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पहले पढ़ी हुई किसी लेवल पे? कॉमन सेंस, गुड वन, इवन इट इज गुड। बेटा मैं करता हूं, एक सेकेंड, सिर्फ इसको कंप्लीट कर दूं, मैं सारे आपकी क्यूरीज ले लेता हूं। X CNG है और ये CNG किट है, CNG और CNG किट, X1 and Y1। सपोज प्राइस ऑफ X फॉल, मीन CNG की जो प्राइस है वो फॉल हुई, तो आप मुझे बताएं प्राइस तो ये बर्डन तो यहां जाएगा ना, और अब देखना क्या है, अब मुझे आप बताएं प्लीज, CNG की प्राइस कम हुई है, तो CNG की प्राइस कम होने से CNG की डिमांड तो इंक्रीज होनी है, लेकिन क्या CNG विदाउट CNG किट यूज हो सकती है? CNG विदाउट CNG किट यूज हो सकती है? नो। सो इट मींस कि जब X की डिमांड बढ़ेगी तो साथ Y की डिमांड भी बढ़ेगी, तो ये जो आपका जो IC होगा फिर ये यहां कहीं आएगा। रीजन
एक्स की डिमांड भी इंक्रीज करनी है और वाई की डिमांड भी इंक्रीज होगी। यहां तक पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब मैं आपकी जो क्यूरीज हैं रेपिटेशन की वो देख लेता हूं, लेकिन पहले आप जो बताएं जनरली ये बातें समझ आ रही? ओके, अब दो क्वेश्चन अभी आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। एक सलमान ने कहा था कि सर हम टेंजेंट किस बेस पे लेते हैं, और एक नसीर आपने कहा था कि सर वो सब्स्टिट्यूट का रिपीट कर लें। ऐसे ही दो क्वेश्चन। ओके, तो हम दोनों को बारी बारी टिक कर लेते हैं। पहले मैं जो बनी हुई डायग्राम है उससे की बजाय पहले एक डायग्राम बनाकर आप दोनों को बताता हूँ कि हम टेंजेंट किस बेस पे लेते हैं। सलमान आपने लास्ट लेक्चर लिया था, प्रीवियस लेक्चर? नो। अच्छा, आप बस इसको फिर वही मिसिंग है। एक तो आपको मैं भी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ थोड़ी सी। सेकंड, प्लीज आप उसकी रिकॉर्डिंग लेके उसको डिटेल के साथ देखें। आई एम श्योर कि आपको कोई क्यूरी नहीं रहेगी। इट्स ओके, उसको बेटे आप उसकी रिकॉर्डिंग लें। वैसे भी मैं करवा भी रहा हूँ, थोड़ा सा बता भी रहा हूँ रिपीट, बट वहां तो बहुत डिटेल के साथ डिस्कस हुआ है, सो दैट वुड बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है वो वहां पे होता है जब आईसी इज टेंजेंट टू बजट लाइन। कंज्यूमर की जो बजट लाइन होती है वो उसकी परचेजिंग पावर होती है। कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो उसकी परचेजिंग पावर होती है, और कंज्यूमर वांट टू हैव मैक्सिमम। ओके, कंज्यूमर के लिए जो बजट लाइन है वो उसकी परचेजिंग पावर है, और कंज्यूमर वांट टू हैव मैक्सिमम एंड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है, ये IC4 है। तो ये IC, नाउ यू हैव स्क्रीन व्यू। नाउ फाइन, जी सलमान, नाउ स्क्रीन व्यू। इट्स ओके। देखें ये आपका क्या है, बजट लाइन। ओके, दिस इज योर बजट लाइन, राइट? It is your IC1, IC2, IC3. ओके, चलो फिर आप एक काम करें सर, उसकी रिकॉर्डिंग लेंगे। रिकॉर्डिंग में तो आप कंफर्टेबल होगा आई एम श्योर, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो एक बार हो गई होती है ना, तो उसको आप देखोगे तो आई गेस कि आपको कोई उसमें इशू नहीं आएगा। ओके, जस्ट मैं आपको यहाँ वैसे बता देता हूँ, कंज्यूमर जो है उसके लिए डिफरेंट आईसीज अगर अवेलेबल हैं, ये सारे आईसीज जो हैं, ये सारे ये आईसीज उसके हायर आईसी है, एंड कंज्यूमर वांट टू हैव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो उसको हायर आईसी पे जाना पड़ेगा। अब ये जो आईसीज हैं, ये वाले आईसीज, ये बच्चे उसके लिए आउट ऑफ बजट लाइन है। अब जो चीजें बजट लाइन से बाहर होती हैं वो चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो आपके लिए अनअटेनेबल होती हैं। और ये जो दो आईसी हैं, जो दो आईसी ये वाले हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों आईसीज आपकी कैपेसिटी में है, आपकी रेंज में है, लेकिन अब क्या करेंगे, दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे आप?
जब दोनों ही आपके रेंज में हैं तो दोनों में से फिर हाईएस्ट सेलेक्ट करोगे ना। एग्जैक्टली तो विद इन रीच तो दो हैं, विद इन रीच दो थे, दोनों में भी कौन सा सिलेक्ट करेंगे आप, विच इज yielding more satisfaction, so that is definitely undoubtedly IC2। so that's why ये जो डिसाइड ये हुआ कि जहां बजट लाइन और IC टेंजेंट होते हैं वहां पे आप जहां पे IC बजट लाइन का टेंजेंट होगा वहीं पे बजट लाइन कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। इसलिए अब आप देखें पिछली जितनी भी डायग्राम्स मैंने बनाई, इन सारी इसको देखें, इन डायग्राम्स के अंदर आप देखें हम क्या कर रहे हैं, जहां टेंजेंट होता है वहीं उसको इक्विलिब्रियम लेते हैं। जहां टेंजेंट है वहीं हमने इक्विलिब्रियम लिया हुआ है, राइट। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? गॉट इट जी। अब सेकंड क्वेश्चन था नसीर का। नसीर आप कह रहे थे कि सब्स्टिट्यूट का रिपीट हो जाए, ये क्या था आपने? जी सब्स्टिट्यूट में ये देखें क्या है। सब्स्टिट्यूट के अंदर मैंने एग्जांपल ली कि अगर हम सपोज करते हैं कि ये CNG है और ये पेट्रोल है और CNG ने अपनी प्राइस कम की है, तो पहले तो आप ऑलरेडी इस बजट लाइन पे थे और यहाँ पे इतना X और इतना Y परचेज हो रहा था, आप इतनी CNG परचेज कर रहे थे और इतनी पेट्रोल। CNG ने अपना जो प्राइस है वो कम की है, तो आप क्या करेंगे, बजट लाइन आपकी इधर जाएगी, IC आपका यहाँ पे आएगा और आपकी जो बाइंग है वो X से X2 हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हैं तो जो पेट्रोल का बायर होगा वो भी डिस्करेज होके किधर आएगा, CNG की तरफ। जब पेट्रोल के लोग डिस्करेज होके CNG पे जाएंगे तो आपका जो इक्विलिब्रियम होगा दैट वुड बी शिफ्टेड फ्रॉम E1 to E2। गॉट इट? ओके to be continued। ओके फाइन। कल इंशाल्लाह फिर हम यहीं से मंडे को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।